प्रिय साथियों, यह कथा है उस समय की जब पृथ्वी पर सत्ता का अर्थ तलवार से था और सत्य साधु के पास। जब राजाओं का घमंड आकाश से ऊंचा था और संतों का मौन उससे भी ऊंचा। ऐसी ही एक मुलाकात हुई एक अभिमानी राजा और एक मौन साधु के बीच, और वही बन गया ज्ञान का दीपक। राजा सिंहासन पर बैठा है, दासियां, संगीत, स्वर्ण आभूषण, सैनिकों की गूंज। राजा गर्व से कहता है, मेरे राज में दुख का कोई स्थान नहीं है। मैं ही विधाता हूँ, जो मेरी आज्ञा ना माने उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। पर राजा की प्रजा दुखी थी। कर, भूख, भय, यह सब राजमहल तक नहीं पहुँचते थे। एक साधु कांटों से भरे पांव, शांत चेहरा नगरी में आता है। सैनिक कहते हैं, अरे साधु, राजपथ से हट जा, राजा की सवारी आ रही है। साधु मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो वहीं खड़ा हूँ जहाँ सत्य खड़ा हो। राजा, कौन है यह जो मेरी राह रोकता है? साधु बोला, मैं वह हूँ जो राजा के भीतर के भय को पहचानता है। यह साधु कोई और नहीं, स्वयं बुद्ध थे, जो सबका मन पढ़ लेते थे। राजा को रात में स्वप्न आता है, जलता हुआ राज्य, रोती हुई प्रजा। राजा घबरा कर जागता है, क्या मैं सच में न्यायप्रिय हूँ या केवल सिंहासन प्रिय? अभिमान के महल में संदेह की दरारें पड़ चुकी थी। राजा का हृदय अब विवेक मांगने लगा था। राजा साधु से भिक्षु के वेश में मिलने जाता है। राजा नम्रता से पूछा, आपने कौन सा मंत्र बोला जिससे मेरा हृदय हिल गया? बुद्ध ने कहा, मैंने ना मंत्र बोला, ना शस्त्र चलाया, मैंने केवल सत्य को तुम्हारी आंखों में उतारा। राजा ने कहा, मैं क्या करूं? बुद्ध ने समझाया, राजा, यदि शासन करना है तो पहले स्वयं पर शासन करो। बुद्ध का उपदेश, क्रोध पर विजय शक्ति नहीं, क्षमा है। जिस राज में प्रजा रोते दिखे वह राजा नहीं, वह लुटेरा है। त्याग बिना धर्म नहीं, धर्म बिना राज्य नहीं। अमरसेन अब बदल चुका था। उसने कर माफ किए, अन्न भंडार खोले, शिक्षा को बढ़ाया और अंत में उसने अपना राज्य त्याग कर बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया। राजा ने कहा, अब मैं राजा नहीं, अब मैं केवल साधक हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम सच्चे राजा हो। यह थी कथा उस राजा की जो साधु से मिला और स्वयं साधु बन गया। ऐसी ही कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि भीतर का प्रकाश बाहर के अंधकार को मिटा सकता है। प्रिय साथियों, इस प्रकार की रोचक कहानी सुनने के लिए कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।